Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all our viewers. This is our educational channel Learning Biology Online, and the topics we will be discussing in today's lecture are the chromosomes and chloroplasts that are very important within the plant and animal cells respectively. At the end of this lecture, we hope that you will be having a very good understanding about the location of the chloroplast and chromosomes, where they are located within their respective cells, and how they are performing their specific function within their specific areas. So in our previous lecture, we have gone through the nucleus, where we discussed where within the nucleoplasm this chromatin material is located. So these structures are known as the chromosomes, that are thread-like chromatin material present within the nucleus that condenses once the cell division begins. Once the chromosomes have achieved this condensed form, they can be differentiated very easily, और फिर हम इनके different components को भी जो है वो identify कर सकते हैं. That you can see over here in the first point, that these condensed chromosomes, they consist of the arm and the central portion known as the centromere. और इन क्रोमोसोम्स के ऊपर ही हमारे पास डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो प्रेजेंट होता है, दैट इज़ डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर, और जिसकी कि हम कंटिन्यूसली बात भी करते आ रहे हैं कि दैट डीएनए बेसिकली कंटेन्स all the coding of the different activities that are performed by each cell. तो जो भी सेलुलर एक्टिविटी होनी है, that is governed by the information that is present in coded form within those DNA. So that DNA molecule is located on each respective chromosome. And normal human body, it consists of 46 chromosomes, other than the sex or the germ cells that are 23 in number. तो यहाँ पे डिफरेंट जो स्पीशीज़ एग्जिस्ट करती हैं, उसमें टोटल ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो भी वेरी करते हैं इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. तो यहाँ पे अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो अदर देन जर्म सेल्स या सेक्स सेल्स जो हैं, ऑल दो सेल्स दे कंसिस्ट ऑफ 46 क्रोमोसोम्स. और उनमें जो टाइप ऑफ सेल डिवीजन होती है, दैट इज़ माइटोसिस, जिसमें हमें डबल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो अचीव होते हैं, जो कि हम आगे अभी स्लाइड में विजुलाइज करेंगे. इन केस ऑफ जर्म सेल, चाहे मेल हों या फीमेल हों, उनमें क्या होता है कि मियोसिस is the cell division that occurs within the sex cells, जिसके बाद जो each cell है that consists of 23 chromosomes. So this is the image that shows you a single and a duplicated chromosome that you observe in meiosis and mitosis respectively. So you can see this is the chromatid over all the two arms. So यहाँ पे आप देख सकते हो कि one of them is the long arm, the other is the shorter arm, और सेंटर वाली पोजीशन पे जहाँ से ये दोनों आर्म्स आपस में अटैच हो रहे हैं, दिस इज़ द सेंट्रोमेयर. सेम इज़ द केस ऑफ द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, जो कि हमारे पास माइटोसिस के बाद हमारे पास एज अ रिजल्टेंट जो है वो अचीव होता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसी तरह से टू आर्म्स हैं, शॉर्ट एंड द लॉन्ग आर्म्स, एंड देन वी हैव द सेंट्रल पोर्शन दैट इज़ नोन एज द सेंट्रोमियर. उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि इन आर्म्स के ऊपर बेसिकली जो डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर है, दैट इज़ प्रेजेंट, दैट इज़ नोन एज द डीएनए मॉलिक्यूल. सो इन क्रोमोसोम्स के आर्म्स के ऊपर जो है डीएनए इज़ लोकेटेड. तो बिफोर वी मूव इनटू क्लोरोप्लास्ट, जैसे हमने लास्ट स्लाइड पे बात की थी क्रोमोसोम से रिलेटेड, कि उनकी जो नंबर है दैट इज़ वेरी स्पेसिफिक अकॉर्डिंग टू द स्पीशीज. जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं तो दे हैव 46 क्रोमोसोम, और अगर किसी भी किस्म की कोई वेरिएशन आ जाती है तो उसका इम्पैक्ट होता है कि जो इंडिविजुअल की बर्थ होगी उसके फीचर्स जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ होंगे. जैसे कि अगर 46 से 47 क्रोमोसोम्स होते हैं या 45 हो जाते हैं, तो इंडिविजुअल जो बॉर्न होगा उसमें काफ़ी सारे उसके फेशियल फीचर्स या बाकी सारे जो फीचर्स हैं उसमें अबनॉर्मेलिटी होगी. इसी तरह से डिफरेंट जो स्पीशीज़ हैं, जैसे कि चिंपैंजी है, इट हैज़ 48 क्रोमोसोम्स, ड्रोसोफिला फ्लाई जो है दैट हैज़ अराउंड अबाउट 4 क्रोमोसोम्स. तो इस तरह से डिफरेंट एनिमल स्पीशीज़ में नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट इज़ वेरिएबल एंड हाईली स्पेसिफिक.
Now coming to the chloroplast, that is a very important organelle within the plant cell, that is a double membrane bounded organelle, and it consists of a very important green pigment that is known as chlorophyll, that has a very prominent role in the process of photosynthesis. तो ये chloroplast हम कह सकते हैं कि plant के उन तमाम regions में होगा that are green in color, जैसे कि plant की leaves हैं या उसके stem वाला portion है, that those portions of the plant they are rich in chloroplasts. और यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं थर्ड पॉइंट में कि हाउ सिग्निफिकेंट दिस क्लोरोप्लास्ट इज़ इन केस ऑफ प्लांट सेल, कि इसकी जो अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट है उसकी जो हैसियत है वो वही है जो कि ब्लड के हीमोग्लोबिन में है. तो ब्लड वाले पोर्शन में हम आगे जाके पढ़ेंगे कि उसमें जो हीमोग्लोबिन होता है दैट हैज़ अ रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो इसी तरह से जो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है दैट प्लेज द रोल ऑफ हीमोग्लोबिन इन केस ऑफ प्लांट्स. और दूसरा जो इसके थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है विद हीमोग्लोबिन वो ये है कि हमारे पास जो हीमोग्लोबिन है दैट कंसिस्ट ऑफ आयरन मॉलिक्यूल, लेकिन यहाँ पे जो क्लोरोफिल है इट कंसिस्ट ऑफ मैग्नीशियम मॉलिक्यूल ओवर हियर. सो मैग्नीशियम इज़ द सेंट्रल कंपोनेंट इन केस ऑफ क्लोरोप्लास्ट. उसके बाद अगर हम इसके माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को विजुअलाइज करेंगे तो ये 3 डिफरेंट और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं. स्टार्टिंग ऑफ विद द एनवेलप that is a double membrane outline of the chloroplast, and then an inner fluid that consists of proteins, ribosomes and circular DNA. That portion is known as the stroma. और स्ट्रोमा या फ्लूइड कंटेनिंग एरिया के अंदर ही there is a stalk of vesicle या flat vesicle known as the thylakoid. So then you come over here where we'll be discussing the layers of thylakoid. They consist of the chlorophyll molecule. Sunlight energy is entrapped on the membrane of the grana where the ATP are formed. तो आपको पता है कि chlorophyll that is the green pigment that is involved in absorption of the sunlight जो कि important होती है in photosynthesis. Now that entrapped energy it is transformed into ATP through these grana. तो यहाँ पे आप लास्ट पॉइंट देख सकते हो कि क्लोरोप्लास्ट इज़ ऑल्सो अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल. वाई इट इज़ सो, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था लास्ट स्लाइड के ऊपर दैट क्लोरोप्लास्ट दे कंसिस्ट ऑफ देयर ओन DNA मॉलिक्यूल, सो दैट मेक्स इट अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल. कमिंग टू द डायग्राम ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट, सो हम इसके यहाँ पे डिफरेंट कंपोनेंट्स को स्टडी करेंगे जिसमें कि आप देख सकते हैं ग्रीन इन कलर, सो इट कंसिस्ट ऑफ क्लोरोफिल. ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है एंड देन यू कैन सी द इनर मेम्ब्रेन ओवर हियर. सो दिस इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट एंड देन यू कैन सी स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर. उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो स्टॉक लाइक या फ्लैटेंड वेसिकल्स हैं ये जिस एरिया में पड़े हुए हैं दिस इज़ नोन एज द स्ट्रोमा ऑफ द सेल, दैट जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि इट कंसिस्ट ऑफ राइबोसोम्स एंड अदर DNA मॉलिक्यूल्स एज वेल. एंड दिस होल स्टॉक ऑफ सेल, ये जो पूरे का पूरा स्टॉक है this is known as the thylakoid. We label it as TK over here. This is the thylakoid. उसके अलावा ये राइबोसोम्स अटैच्ड आप देख सकते हैं. उसके अलावा कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं that are connecting these to adjacent thylakoid, तो उनको हम कहते हैं इंटरग्रेना. तो इंटरग्रेना के साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि ग्रेना हम किसको कहते हैं, जो फ्लैटेंड वेसिकल जो एक वेसिकल है दीज आर नोन एज द ग्रेनास. तो ये जो मल्टीपल ग्रेनास जब एक दूसरे के ऊपर एक स्टॉक लाइक अरेंजमेंट बना लेते हैं तो उस वक्त हम इसको एक थैलाकॉइड के तौर पे लेबल करते हैं. तो इनकी जो आउटर मेम्ब्रेन है दैट इज़ नोन एज द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन एंड देन यू कैन सी कि जिस प्रोसेस के थ्रू ये आपस में कनेक्ट हो रहे हैं दे आर नोन एज द intergrana over here. So these are the different and very important components of the chloroplast जिसकी वजह से
ये अपने एनर्जी एब्जॉर्प्शन और एटीपी फॉर्मेशन में रोल प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि लाइट इस स्ट्रक्चर के ऊपर पड़ेगी तो दैट विल बी अब्जॉर्ब बाय दिस स्ट्रक्चर एंड इनटू द थैलाकॉइड, इनटू द ग्रेना, और जहाँ पे ये फिर डिफरेंट सनलाइट के अलावा और भी वाटर और डिफरेंट रिसोर्सेज के होते हुए इट विल ट्रांसफॉर्म और इट विल फॉर्म द ATP molecule required for the energy. So then we come to another component known as the chromoplast within the cell. तो ये वो component है that have color other than green. तो plant के वो components जिनका color green के अलावा होता है, जैसे कि इसका flower वाला portion है, या वो plants जो fruits जिन fruits की formation होती है, तो जो ripened fruit होता है उसमें भी हमारे पास क्रोमोप्लास्ट की जो प्रेजेंस है वो होती है। तो ये वो कंपोनेंट्स होते हैं प्लांट्स के दैट हैव अ रोल इन डिस्पर्सल ऑफ सीड और इन प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन, दैट इज़ वन ऑफ द मैकेनिज्म इन विच प्लांट्स दे बेसिकली रिप्रोड्यूस। लास्ट कंपोनेंट इज़ नोन एज द ल्यूकोप्लास्ट। ये उन एरियाज़ में प्रेजेंट होगा जहाँ पे there does not exist any sort of color. So these are colorless pigments, triangular or tubular in shape, and they are basically found in those parts of the plant that are under the soil, and they are very important when it comes to storage of the energy. तो ये हमने different components plants के cover किए हैं, starting off with chromoplast, chloroplast and leucoplast. These have a very significant role in related to energy formation of plant and also in other processes. So this is the end of our video. Do like our video if you find these topic interesting, and if you think कि इस वीडियो से आपकी information जो है या concept में बेहतरी आ सकती है, so do share it with your colleagues as well. Comment section में लाजमी आप questions पूछ सकते हैं relevant to the topics that we have discussed in our video, and do सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड क्लिक द बेल बटन, सो जो लेटेस्ट हमारे पास अपडेटेड टॉपिक्स जो हम डिस्कस करेंगे रेलेवेंट टू बायोलॉजी, उसके नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मौसूल होते रहें। थैंक यू वेरी मच।